इसी तरीके से अल्लाह ने दौलत दिया है, ये हज आपके ऊपर में फर्ज है, अदा नहीं करेंगे कंजूसी बखीली की वजह से। नीनी मियाँ बाप 4 लाख टका खर्चा है बे के करबे, 4 लाख टका बचे रहे जब 2 बीघा जमीन खरीद लूंगी मी 2 मंजिला मकान ठोके दूँ। अब वहाँ जो ठोकैया होगा फरिश्ता इतना मारेगा सर का बाले उड़ा देगा। मतलब खूब माल जमा कर आईस थी ना, खूब माल जमा कर आईस थी। एटा हिसाब दे। एक बात याद रखिएगा, रोजे नमाज के बारे में एक सवाल होगा, फरिश्ता पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ लो, नमाज क्या नहीं पढ़ लो। रोजा के बारे में एक सवाल, रोजा क्या नहीं रख लो। हज के बारे में एक सवाल, हज क्या नहीं कर लो। लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, ताकार बारे में 2 सवाल हो गए। ताका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा मेरा बंदा ये पैसा कहां से कमाया, बेटा हिसाब दिए दो। पैसा कहां से कमाया, किधर से कमाया, कैसा कमाया, कैसा पैसा है। ये सूदी कारोबार चलाकर पैसा कमाया, लॉटरी से पैसा कमाया, जुआ से पैसा कमाया, हराम तरीके से पैसा कमाया, किसी की बेईमानी करके पैसा कमाया। इसका हिसाब दो, इसका हिसाब आप दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा मेरा बंदा अब इस पैसे को जो तुम जमा किए कहां कहां खर्चा किए, इसका भी हिसाब दो। डबल सवाल। पैसे के बारे में डबल सवाल होगा, माल के बारे में उलमा फरमाते हैं कि डबल सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह अगर पैसा दिया है, आज के ऊपर में आपके ऊपर में हज फर्ज है, तो पहली फुर्सत में हज करो। इंशाअल्लाह करेंगे? अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार। ये शेर अभी बाकी है, मैं शेर आपको सुनाऊं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो ऐसी प्यारी जगह जाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा मदीना, और कुर्बान जाओ। मस्जिद हराम जाएंगे आप, मक्का में मस्जिद हराम 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात नमाज का सवाब देगा। मस्जिद हराम में 1 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह 1 लाख रकात का सवाब देगा। और वहीं से मक्का से 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। हम लोग बोलते नहीं मक्का मदीना छे, तो मक्का मदीना के दरमियान में दूरी है, फासला है 450 से लेकर 500 किलोमीटर का फासला है। जैसे यहाँ से कलकत्ता मान लीजिए, इतनी दूरी है। यहाँ मक्का है, वहाँ मदीना है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ मस्जिद नबवी है, मदीना में मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी में जो 1 रकात पढ़ेगा, अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। एक हाजी साहब हज करके आए, सोचा कुछ लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। 2-4 आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले थे। हाजी साहब गए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो नमाजी लोगों में से कहा कि भैया तो नहीं पहचान लूं, नाम की शोक तो बोला मोर नाम से हाजी अब्दुल गफूर। अच्छा हज करिए? हाँ, यही साल तुम उसी आई। तो हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि तोर नाम की बाबू? तो उसमें से एक आदमी बोला कि मोर नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। अरे भाई हाजी तो सुने थी, ये नमाजी कहाँ जा गया? बोला आप 1 मरतबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी। हम दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम नमाजी नहीं हो सकते। और एक बात और ज़हन में रखनी है कि बखीली की वजह से हज नहीं किए। पैसा खर्चा है बे, मी 4 लाख 3 लाख टका खर्चा नी करूं, तो ऐसे लोगों के बारे में सूरे निसा कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। सूरे निसा में मेरा अल्लाह कहता है कि जो कंजूसी करता है, अच्छा बखील जाने ना अपना
अरे बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी है। कत क्वालिटी है? 4 गिनती करो, हम गिनती करा रहे। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये भी तो उसी में शामिल हो रहा है। अल्लाह बखीली से बचाए, बखील की सोहबत से बचाए। सूरह निसा में अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जो खुद कंजूसी करता है और दूसरों को भी कंजूसी की तलकीन करता है, तो जो लोग अपना माल को छुपाता है, पैसा को छुपाता है, मेरी नाशुक्री करता है, अल्लाह कहता है मेरी नाशुक्री करता है, वो अपनी दौलत को छुपाता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बहुत दर्दनाक अजाब है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मुसलमानों उलमा फरमाते हैं जे बखील छे, जे कंजूस छे, वहार दोस्ती अल्लाह से नी होबे। अल्लाह से नहीं होवे। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सखी बनो। अल्लाह को छे हम तुमको माल दिए हैं, हम तुमको दौलत दिए हैं, हम तुमको पैसा दिए हैं, और कुर्बान जाओ, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो बताओ खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई। कुरान में 80 जगह। ए बाबू, ए बाबू बैठो, बैठने बैठ जा, बैठ जा। ए बेटा जाबो ना, एक तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हो? बोला हाई, बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हम। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी कि बैठा हुआ है, तो हम नजर पड़ गई, तो इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊं। हमने कहा कि क्या नहीं जाबो? तो लड़का बोला की करवा जा, जे करवा जा यही छान है गई यार, जवाब जरूरत नहीं है। वो बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो भाई, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। सखी बनो। सुनो, उलमा फरमाते हैं कि सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। और कुर्बान जाओ, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, चाहे रहे या ना रहे, वो करके रहेगा। चाहे जो हो जाए, मदरसा वाला आ जाए उसको भी दे देगा, मस्जिद वाला आ जाए उसको भी दे देगा। अरे है तो दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना, यही तो बखीली है। रख कर नहीं देना, यही तो कंजूसी है। रख कर नहीं देना, यही तो कंजरपन्नी है। रख कर के नहीं देना, यही तो मक्खी चूसी की अलामत है। और अल्लाह से मक्खी चूस की दोस्ती नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। ओहो, सखी अल्लाह का दोस्त है। सखी अल्लाह का कौन है? दोस्त है। सखी बनो। सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है, सखी को अल्लाह दोस्त बनाता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में आप खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है खर्च करने के लिए। और क्यों ना हो, मैं ये मेरा पहला जलसा थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर सुन लीजिए, फिर आगे की बातें क्या कहते हैं कि इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुँच